नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा फॉर्म 131 के बारे में। ये एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो कि सेक्शन 395 सब सेक्शन 4 के अंदर ये सर्टिफिकेट इशू होता है। ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट है 2025 जो कि 1 अप्रैल 26 से लागू होने वाला है। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि टीडीएस सर्टिफिकेट कैसे होता है और क्या क्या डिटेल्स होगी और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी न्यू इनकम टैक्स एक्ट में, और फॉर्म 131 क्या है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, इससे पहले मैं फॉर्म 130 डिस्कस कर चुका हूं, जो कि फॉर्म 16 को रिप्लेस करके लाया गया था। फॉर्म 16 सैलरी के लिए होता है, सैलरी के ऊपर अगर टीडीएस कटा है तो फॉर्म 16 मिलता था पहले के एक्ट में। अब आपको फॉर्म 130 मिलेगा। इसी प्रकार से अदर देन सैलरी का टीडीएस है तो उस केस में आपको फॉर्म 131 मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, ये फॉर्म 16A को रिप्लेस करके लाया गया है फॉर्म 131। क्या क्या डिटेल होती है? पार्ट ए में डिटेल होती है डिडक्टर की, जैसे कि डिडक्टर का नेम, एड्रेस, पैन नंबर, टैन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, टैक्स ईयर कौन सा है। टैक्स ईयर यहाँ पे लगता है, पहले लगता था असेसमेंट ईयर, बट न्यू इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ईयर। टैक्स ईयर क्या होता है? एक फाइनेंशियल ईयर को ही टैक्स ईयर बोला जाएगा। जैसे कि 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च को खत्म होगा टैक्स ईयर। जैसे कि 26-27 की बात करें, क्योंकि 26-27 से ये एक्ट एप्लीकेबल है, तो 26-27 टैक्स ईयर हो गया इसके लिए। ठीक है। असेसमेंट ईयर होता था, तो जो फाइनेंशियल ईयर होता था उसका 1 साल आगे का ईयर असेसमेंट ईयर होता था। तो हर एक असेसमेंट ईयर का 1 ईयर बैक फाइनेंशियल ईयर असेसमेंट ईयर बनता था। लेकिन टैक्स ईयर क्या होगा? जिस साल में फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा उसी साल में टैक्स ईयर भी शुरू होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे डिडक्टी की डिटेल जाएगी, जैसे उसका नेम, एड्रेस, पैन नंबर। फिर पार्ट बी में पेमेंट की डिटेल जाएगी कि नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, कितना अमाउंट क्रेडिट किया, डेट ऑफ पेमेंट या क्रेडिट कितना है। फिर जाएगी टीडीएस की डिटेल, कौन से क्वार्टर का है, टीडीएस रिसिप्ट नंबर कितना है, अमाउंट कितना है, कितने रेट पे काटा गया टीडीएस। यहाँ पे रेट का कॉलम भी आपको देखने को मिलेगा। पुराने फॉर्म 16 में रेट नहीं होता था कि कितने % टीडीएस काटा गया, यहाँ पे रेट का कॉलम मिलेगा कि कितने % टीडीएस काटा गया, साथ ही साथ अमाउंट कितना डिपॉजिट कराया गया है। ठीक है। इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री भी देखने को मिलेगी कि बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा इसका एक, जैसे रिसिप्ट नंबर, डीडीओ सीरियल नंबर, डेट ऑफ ट्रांसफ़र, स्टेटस ऑफ मैचिंग, वो भी दिखेगा आपको। फिर यहाँ पे चलान की डिटेल भी दिखेगी कि चलान नंबर क्या है, बीआरएस कोड क्या है, डेट, कौन सी डेट को डिपॉजिट किया गया, चलान सीरियल नंबर क्या है, और टिन का स्टेटस क्या है, मैचिंग। चलान की डिटेल आपको मिलेगी देखने को। ठीक है। प्रॉपर जो रिटर्न में गई हुई है, टीडीएस की रिटर्न में गई हुई है चलान। उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन, देन उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करेगा रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म 131 में न्यू टीडीएस सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे।